नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता वीरेंद्र सिंह का बड़ा बयान सामने आया है। सुरक्षा चूक को लेकर उन्होंने कहा कि इसके लिए राज्य और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियां जिम्मेदार हैं। मैंने बता दिया कि दोनों एजेंसियां, चाहे वो आईबी है, चाहे वो एसपीजी है और चाहे एनएसजी है और चाहे स्टेट की इंटेलिजेंस एजेंसीज है, ये कोई नरेंद्र मोदी जी की सुरक्षा की बात नहीं है। ये देश के प्रधानमंत्री की बात है और प्रधानमंत्री सुरक्षा के मामले में एक्सपोज नहीं होना चाहिए। ये दायित्व है केंद्र सरकार का भी और पंजाब सरकार का भी। मैं शुरू से एक बात कह रहा हूं कि ये 5 राज्यों के चुनाव और खासतौर पर उत्तर प्रदेश का चुनाव इस देश की 10 साल के आगे की राजनीति तय करेगा। किसान आज की राजनीति वो आप एक एडवर्टाइजमेंट देखते ना, क्या चल रहा है, वो कहते फॉग चल रहा है। तो आज की राजनीति 5 राज्यों के जो चुनाव होने हैं, जिसका परिणाम 10 मार्च को आना है, आज की राजनीति उस दिशा में चल। सिरसा के युवक साहित्य सदन में ग्राम और वार्ड प्रमुख की बैठक का आयोजन किया गया, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ और सांसद सुनीता दुग्गल समेत कई स्थानीय नेता मौजूद रहे। इस दौरान बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल ने पंजाब में पीएम की सुरक्षा चूक पर बयान दिया। देखिए, ये इसके बारे में जो है वो पूरा जांच चल रही है और कोर्ट के अंदर भी मामला गया हुआ है। तो मुझे लगता है जिस जांच से सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा कि कहाँ क्या चूक हुई है या किस तरह से क्या षड्यंत्र हुआ है, उसके बारे में सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाएगा। कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए हरियाणा सरकार ने बड़ा फैसला लिया। शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियां अब 26 जनवरी तक बढ़ा दी हैं। सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल अब 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। स्कूलों में ऑनलाइन कक्षाएं पहले की तरह चालू रहेंगी। वहीं सभी कॉलेज भी 26 जनवरी तक बंद रहेंगे। इसकी जानकारी यमुनानगर पहुंचे प्रदेश के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने दी। स्कूलों में पहले से 12 जनवरी तक शीतकालीन अवकाश चल रहा है। बता दें कि अन्य राज्यों की तरह हरियाणा में भी कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे लोगों के बीच दहशत का माहौल बना हुआ है। हालांकि राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना के खिलाफ कमर कस ली है। इसके बावजूद भी कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। देखिए, उसका एक प्रस्ताव है 26 तक बढ़ाने का और मैं समझता हूँ कि 26 तक हम छुट्टियां और कर देंगे, क्योंकि जिस प्रकार से पेशेंट बढ़ रहे हैं तो सुरक्षा की दृष्टि को देखते हैं हम 26 तक इसको करेंगे। 134 से नियम के तहत प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर बीईओ कार्यालय में निजी स्कूल संचालकों के साथ मीटिंग हुई, लेकिन मीटिंग में गरीब बच्चों के दाखिले को लेकर कोई सहमति नहीं बन सकी। इस मीटिंग के असफल होने से अभिभावकों की सभी उम्मीदों पर पानी फिर गया। मीटिंग में कोई नतीजा नहीं निकलने के बाद ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर ने सभी अभिभावकों से निजी स्कूलों के खिलाफ लिखित में शिकायत मांगी है। नाराज अभिभावकों ने मामला जल्द नहीं होने पर दोबारा सड़क जाम करने की चेतावनी दी। गोहाना महम रोड पर पावर हाउस में रिटायर्ड बिजली कर्मचारियों ने बैठक की। साथ ही इस मीटिंग के जरिए अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी की। निगम के अधिकारियों के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे रिटायर्ड कर्मचारियों का आरोप है कि निगम के अधिकारी उनकी लंबित मांगों पर ध्यान ही नहीं दे रहे। उनकी मांगों को अनदेखा किया जा रहा है। रिटायर्ड कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि वो बीते 5 सालों से अपनी मांगों को लेकर निगम कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जाता। उन्होंने चेताया है कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वो आंदोलन करने को विवश हो जाएंगे। एक और कोरोना तेजी से अपने पांव पसार रहा है तो दूसरी ओर कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर प्रशासन भी सख्ती से पेश आ रहा है। झज्जर की सब्जी मंडी में भी कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन किया जा रहा है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे
उन्हें सब्जी मंडी में एंट्री ही नहीं दी जा रही है। साथ ही कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर चालान भी काटे जा रहे हैं। झज्जर की सब्जी मंडी में इस बात का जायजा लिया हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल ने। सब्जी मंडी में जो बिना मास्क जो ग्राहक आते हैं उन लोगों को दुकानदार या आड़ती क्या कहते हैं कि पहले मास्क लगाएं उसके बाद ही वो सब्जी दी जाएगी। पहले मास्क लगाए उसके बाद से आपको सब्जी दी जाएगी। हाँ, या मान लो किसका वैक्सीन का वो है ना, वैक्सीन भी आड़ती पूरे वैक्सीन भी वो चेक करते हैं। दोनों गेटों पर कर्मचारी खड़े कर दिए गए। हाँ जी, हाँ जी। जब तक चेहरे पर मास्क नहीं होगा। मार्केट कमेटी के मतलब क्या है, वो दोनों गेटों के ऊपर छोटे पे भी बड़े पे भी कर्मचारी खड़े रहते। पहले उनके पास वो चेक करते हैं मास्क है या नहीं है। नहीं है बाई चांस को बोला है तो उसको अपने पास से भी देते हैं। जी, बात करने के लिए शुक्रिया। लगातार मैं आपको बताता आ रहा हूँ कि यहाँ पर 2 गेट है, एक इस साइड है एक उस साइड है। दोनों पर कहीं ना कहीं जो सब्जी मंडी के जो कर्मचारी हैं उन लोगों को तैनात कर दिया गया है। पहले उन लोगों को जिसका वैक्सीनेशन का प्रमाण पत्र देखा जाता है, चेहरे पर मास्क नहीं होता, उन लोगों को एंट्री नहीं दी जाती। और समय समय पर दुकानदारों को हिदायतें दी जाती है कि जो ग्राहक है उनके चेहरे पर मास्क होना चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान होना चाहिए। और दुकानदारों को साफ हिदायत है कि जिसके पास मास्क नहीं है उन लोगों को सब्जियां ना दी जाए। और लगातार उन लोगों के चालान भी किए जा रहे हैं। 500 रुपए का चालान है। उसके बहस से कहीं ना कहीं जो हम ओवरऑल देखते आ रहे हैं, लोगों ने चेहरे पर मास्क लगा के रखा है। और उसके बाद अगर जिसके पास मास्क नहीं उन्हें समझाया जाता है और लगातार अगर वो इस तरह की गलतियां करता है तो उन्हें चालान भी किया जा रहा है। और साफ तौर पर जो सेक्रेटरी से हमारी बात हुई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी कानूनी कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। प्रशासन की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिया गया है उसे पूरी सख्ती से हम लोग इंप्लीमेंट कराएंगे। कोरोना के लगातार बढ़ते मामलों को लेकर झज्जर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है, जिसे लेकर जिला स्वास्थ्य अधिकारी संजय दहिया से हमारे संवाददाता रमाकांत मित्तल ने खास बात की। फरीदाबाद से हमारे संवाददाता राजेंद्र दहिया ने वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर बूस्टर डोज की स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि प्रिकॉशन डोज के लिए अलग से काउंटर बनाए गए हैं। फरीदाबाद में 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको अब तीसरी डोज लगनी शुरू हो गई है। चाहे तो उसको प्रिकॉशंस डोज कह सकते हैं या फिर बूस्टर डोज कह सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि यहाँ पर जो ये कार्य शुरू हो चुका है और जो बुजुर्ग हैं 60 साल के ऊपर के उनको डोज लगना शुरू हो गया। अलग से काउंटर बनाया गया है ताकि बुजुर्गों को कोई दिक्कत ना हो। साफ तौर पर यहाँ लिखा भी गया है कि यहाँ पर जो है 60 साल से ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको ये वैक्सीन का डोज दिया जा रहा है। लगातार जो है बुजुर्ग पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं काफी अच्छा बुजुर्ग इसको मान रहे हैं। हमारे साथ यहाँ डॉक्टर भी हैं, इनसे हम जान लेते हैं। डॉक्टर साहब है, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर शिव प्रसाद दुबे हूँ, कोविड वैक्सीनेशन का इंचार्ज हूँ FIO2 सेक्टर 3 गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। प्रक्रिया जो है आज जैसा कि क्या नाम हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 10 तारीख से 10 जनवरी 2022 से जो 3rd डोज प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज कोविड वैक्सीन की लगाना चालू करेंगे। और ये वैक्सीन जो है उन लोगों को सबसे पहले लगाई जाएगी जिनके 2nd डोज लगाने के बाद में 39 वीक्स कंप्लीट हो चुके हैं, या दूसरे शब्दों में बोले तो 9 महीने पूरे हो चुके हैं, जिसमें कि सबसे पहले ये हेल्थ केयर वर्कर आते हैं, उसके बाद में फ्रंटलाइन वर्कर भी आते हैं और साथ में 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग भी हैं, उनके भी हमारे हिसाब से 9 महीने कंप्लीट हो चुके होंगे। तो आज से हमने इन तीनों के लिए स्टार्ट कर दिया है। डॉक्टर साहब, बुजुर्ग जो पहुंच रहे हैं उनको क्या कुछ दिखाना होगा तब तीसरी डोज लगेगी? तीसरी डोज दिखाने के लिए और मतलब तीसरी डोज लगाने के लिए उनको जो पुराना सर्टिफिकेट होगा वो दिखाना होगा, या फिर उनको पुराना मोबाइल नंबर से भी हम उनको हमारे पोर्टल पे सर्च कर सकते हैं, उनके आधार कार्ड से भी हम सर्च कर सकते हैं। अगर हमारे पोर्टल में उनका नाम पहले से दर्ज होगा और पोर्टल बताएगा कि इनको पहला डोज और दूसरा डोज लग चुका है और तीसरी डोज के लिए वो एलिजिबल है, एलिजिबल बोले तो 39 वीक्स अगर हो चुके होंगे तो पोर्टल जो है तुरंत हमें बता देगा कि इस व्यक्ति को 3rd डोज लग सकता है, और अगर पोर्टल बताएगा कि लग सकता है तो फिर हम उसको 3rd डोज लगाएंगे। इसके अलावा मान लो किसी की तबीयत अगर बिगड़ जाए बुजुर्ग की, तो उसको लेकर क्या प्रबंध आपकी तरफ से? देखो
जैसे कि हमने पहले भी प्रबंध कर रखे थे, पहली डोज के बाद में, सेकंड डोज के बाद में, सेम ही प्रिकॉशनरी डोज के बाद भी हर एक व्यक्ति को आधा घंटा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और देखा जाएगा कोई साइड इफेक्ट वगैरह तो नहीं होते हैं। अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसका तुरंत इलाज किया जाएगा। अगर कोई समस्या नहीं आती है तो उसको हम घर जाने की अनुमति दे देंगे। फिजिकल डिस्टेंस की भी क्या यहाँ पर रखा गया है? हाँ, फिजिकल डिस्टेंसिंग के लिए हमने यहाँ पे पुलिस को भी बुला के रखा हुआ है, जो कि क्राउड मैनेजमेंट का सारा काम कर रहे हैं। हमारे जो कर्मचारी हैं वो भी इस चीज को ध्यान में रख रहे हैं और हम लोगों को बीच बीच में बोलते रह रहे हैं कि भले ही आप वैक्सीन लगाने आए हैं, लेकिन कोरोना से के लिए बचाव के लिए आपको फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनना जरूरी है। तो कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहें तो आप देख सकते हैं कि जो है यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और साहब तमाम जो लाइन में यहाँ लगे हुए हैं, काफी लंबी लाइन है। तमाम जो बुजुर्ग हैं वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है एक टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है और तीसरा डोज जो है जो बुजुर्ग हैं 60 साल से ऊपर के उनको दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं साफ तौर पर यहाँ पर उनको टीका जो है लगाया जा रहा है। कहीं ना कहीं शुरुआत एक हो चुकी है, 10 बजे का टाइम था, तो लगातार जो है स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो तय करने पे लगी हुई है कि ज्यादा से ज्यादा बुजुर्गों को ये टीका लग सके और उनको किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। इसको लेकर तमाम जो टीमें हैं वो यहाँ पर काम कर रही हैं। हालांकि सुबह से ही यहाँ पर आज जो है लाइन लगना शुरू हो गई थी, तो कहीं ना कहीं अब जो है उनको ये टीका लगने की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं उनको टीका लगाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है और कहें तो टीका जो है उनको दिया जा रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में यहाँ पर जो है जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको ये टीका लगाया गया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं तमाम जो स्वास्थ्य विभाग है वो तय करने में लगा हुआ है और कहीं ना कहीं तमाम जो कोरोना के नियम है, जो प्रोटोकॉल है, उनका भी यहाँ पर पूरी तरह से ध्यान रखा जा रहा है। साफ तौर पर कई टीमें यहाँ पर बनाई गई हैं और यदि किसी मरीज की तबीयत खराब होती है तो उसके लिए भी पूरी व्यवस्था इनकी तरफ से की गई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। सरकार की सख्ती के बाद लोग कोरोना के डोज लगवाने पहुंच रहे हैं, वही लोग कोविड नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में कोरोना की रफ्तार और सरकार की सभी कोशिशें बेकार साबित हो सकती है। वक्त जहां मौजूद हैं, ये राय विधानसभा क्षेत्र का मुख्य एक बिंदु पॉइंट का जगह है जहां पर स्वास्थ्य विभाग की टीम बैठती है और लगातार जो है वैक्सीन का काम जारी रहता है। वैक्सीन लगातार लगती है। आपको जो तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा, लोग यहां पर जो है वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं क्योंकि इनको कहीं ना कहीं सरकार ने पहले बताया था कि वैक्सीन सबसे है जरूरी ताकि आप लोगों को बचाया जा सके, लेकिन ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं लापरवाह लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि लोग लापरवाह इसलिए कि अब इनको जो है सरकार ने गाइडलाइंस की है कि अगर आपको ड्यूटी करनी है, नौकरी करनी है, आपको मजदूरी जरूरी है, जीना है जरूरी, तो कहीं ना कहीं आपको वैक्सीन लगवानी होगी, मास्क पहनकर आना होगा, 2 गज की दूरी बनानी होगी। ये लेकिन कहीं ना कहीं अब सरकार जो सख्त हुई है तो ये लोग वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। इससे पहले इन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई, लेकिन अब जब सरकार ने सख्ताई की है तो ये वैक्सीन लगवाने पहुंचे हैं। तो इन लोगों की कहीं ना कहीं बड़ी लापरवाही है, क्योंकि आपको बता दें कि 2 बार जो लॉकडाउन हुआ वो कहीं ना कहीं मजबूरी में करना पड़ा। अब तीसरी बार फिर लॉकडाउन की कहीं ना कहीं सरकार की तैयारी है, लेकिन लोगों की लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है। आपको बता दें कि लोगों की लापरवाही हमने सुबह भी दिखाई थी कि जो फैक्ट्री में जाने वाले मजदूर और मजबूर हैं, जिनकी काफी बड़ी लापरवाही, जिनके चेहरे पर मास्क नहीं दिखाई दिया, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं दिखाई दी। सोनीपत में दिल्ली का नजदीक होना और लगातार कोरोना जैसी बीमारी का फैलना लाजमी है, क्योंकि दिल्ली के अंदर अब मौतों का आंकड़े लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। सोनीपत में भी अब कोरोना अपने चरम सीमा पर है। लोगों की लापरवाही लगातार दिखाई दे रही है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की टीम के सामने काफी बड़ी चुनौती है, पुलिस प्रशासन के सामने काफी बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2 बार लॉकडाउन हो चुका है, तीसरी बार फिर लॉकडाउन हो सकता है। इसलिए हरियाणा न्यूज की टीम की तरफ से अपील है कि आपको जीना है जरूरी तो सबसे पहले मास्क है जरूरी, सोशल डिस्टेंसिंग की है जरूरी और वैक्सीन सबसे है जरूरी। हरियाणा न्यूज के लिए सोनीपत से लाजपत। सोनीपत के बस स्टैंड पर कोरोना नियमों की जांच करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति हो रही है। दरअसल बस स्टैंड पर रोडवेज कर्मचारी से लेकर यात्री बिना मास्क के घूमते नजर आए। कोरोना संक्रमण की वजह से प्रशासन ने बसों को गाइडलाइन का पालन करने की शर्तों के साथ चलाने की अनुमति शासन ने दी है, लेकिन यात्री बसों में भी बिना मास्क यात्रा करते दिखे।
सोनीपत में लोगों की लापरवाही साफ तौर पर दिखी जा रही है। दूसरी लहर में भी सोनीपत लापरवाह था। अब जब सरकार ने सख्ती से वैक्सीन लगवाने और मास्क पहनने के कड़े निर्देश जारी कर दिए हैं तो अधिक संख्या में लोग वैक्सीन सेंटर जरूर पहुंच रहे हैं। केवल डोज लगवाने से काम नहीं चलेगा, डोज लगवाना अति आवश्यक है, उतना ही आवश्यक मास्क पहनना भी है। यह सोनीपत को समझना होगा। अगर आप भी अपनी गाड़ी से आवागमन करते हैं, चलते हैं तो उसे कहीं भी खड़ा कर देते हैं तो यह खबर आप ही के लिए। देखिए, सिरसा में ट्रैफिक पुलिस की ओर से एक अभियान चलाया गया जिसमें ट्रैफिक नियम नहीं मानने वालों के चालान काटे गए, तो साथ ही सड़क किनारे गाड़ियों को खड़ी करने वालों पर भी कड़ी कार्रवाई करते हुए उनकी गाड़ियों को उठा लिया गया। कैथल के तितरम थाने के बाहर गोली चलाने के मामले पर पुलिस अधीक्षक ने कड़ा रुख अपनाते हुए भीड़ पर काबू न पाने वाले और लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी एएसआई संदीप को सस्पेंड कर दिया। बता दें कि इस पूरी घटना में 3 लोगों को गोली लगी जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है। इस मामले में दोनों पक्षों के अब तक कुल 5 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और अन्य आरोपियों की तफ्तीश जारी है। फतेहाबाद के भूना इलाके में यूरिया खाद नहीं मिलने से किसानों में काफी रोष देखने को मिला, जिस कारण किसानों ने सिरसा चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया। जाम लगने से आम जनता को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने भीड़ पर काबू पाने की कोशिशें की। आपका क्या नाम है? हरीश कुमार जी। कहाँ से आए हो? गांव बुआन से जी। कितने बजे आ गए थे? 5 बजे आ गए थे जी सुबह। क्या लेने आए थे? खाद लेने आए थे जी। तो क्या हुआ अब तक? कुछ नहीं जी, लाइन लग रही है जी, हर रोज लाइन लगा देते हैं। कभी थाने के अंदर जाओ वहाँ टोकन देंगे, कभी दुकान गए रामकुमार श्यामलाल के वहाँ टोकन देंगे, टोकन भी दे देते हैं, खाद नहीं मिल रही जी। 5 बजे के आ रहे हैं सुबह। फरीदाबाद पुलिस ने एक सनसनीखेज खुलासा किया जिसके बारे में सुनकर और सोचकर भी आपका रूह कांप जाएगा, आप दहल उठेंगे। दरअसल 31 दिसंबर 2021 को फरीदाबाद में 22 साल की एक छात्रा की हत्या हुई थी। इस हत्या को लेकर पुलिस तफ्तीश कर ही रही थी कि पुलिस को जांच में हत्या के आरोपी का पता लगते ही पुलिस वालों को इस पर यकीन नहीं हो रहा था, मगर पुलिस ने अपनी तफ्तीश की हर एक कड़ी को जोड़ते हुए आरोपी को बेनकाब कर दिया। इस हत्या के आरोपी गार्ड सिंह राज सनकी सीरियल किलर निकला। वो एक नहीं 4 लड़कियों समेत 6 लोगों की हत्याएं कर चुका है। जो लड़कियों का हुलिया बताया है और जहां पे वो किया है, डाली है डेड बॉडी, वहां की निशानदेही कराई है। ये बिल्कुल अब इस बातों का पर्दाफाश हो चुका है। ये मैक्सिमम लड़कियों का गला घोटता था, सब लड़कियों का इसने गला दबाया है, गला दबा के इनकी डेड किया है और बोरी में डाल के ये साइकिल पे रख के ये करके आता था। इस पे हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने इसको गिरफ्तार कर, हमने बताया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ, तो पूरी टीम का हमारे पुलिस कमिश्नर साहब ने
सराहना की है और सबका जो है रिवार्ड भी किया है पूरी टीम का। इसको कल अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस रिमांड पे था हमारे 5 दिन पे, और कल इसका और मुकदमों में गिरफ्तारी डाल के रिमांड लिया जाएगा। आपके जिला आपकी खबर में यही रुकेंगे। नमस्कार।